अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 80 रियल स्टोरीज़। आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी पुरानी दास्तानें, सच्चे वाक़यात, हकीकी ज़िंदगी पर मबनी सच्ची कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी के जनाजे का और एक अल्लाह के वली का जिनका नाम हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह है। इस वाक़ये को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी ज़माने में एक शख्स शराब पीने का आदी था। वो शराब को पानी की तरह इस्तेमाल करता था। इस शराबी शख्स की शराब पीने के साथ एक बुरी आदत ये भी थी कि वो हर वक्त अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करता था। यानी कि उस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी अल्लाह ताला की ज़ात को सजदा नहीं किया था। उस शख्स ने सारी ज़िंदगी कोई इबादत नहीं की, लेकिन जब उस शराबी शख्स की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपना सर अपनी वालदा की गोद में रख दिया और रो रो कर कहने लगा, ऐ मेरी वालदा, मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी बुरे कामों में गुजार दी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मैंने अपने रब को एक सजदा भी करके नहीं देखा। अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद और ज़ाया हो चुकी है। माँ, मुझे लगता है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है और जल्द ही मैं मर जाऊँगा। अम्मा, मेरी तुमसे बस एक ही इल्तिजा है कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम अपने मुर्शद के पास जाना और उनके सामने मेरे लिए सिफारिश करना कि मेरे मरने के बाद वो मेरा नमाज जनाजा खुद आकर पढ़ा दें, क्योंकि मैं इतना गुनहगार और इतना ज़्यादा अयाश था कि मुझे नहीं लगता मेरी नमाज जनाजा में कोई शरीक होगा। और अगर आपके मुर्शद कामिल मेरी नमाज जनाजा आकर पढ़ा देंगे तो उनको देखकर कुछ ना कुछ लोग तो मेरी नमाज जनाजा में शामिल हो ही जाएंगे। उस शराबी शख्स की वालदा ने जब अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ तो माँ होती है। माँ अपनी औलाद से बेइंतहा प्यार और मोहब्बत करती है। आखिरकार ये सब बातें सुनने के बाद उस शख्स की वालदा उठी और वो अपने मुर्शद पाक यानी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गई और अर्ज़ करने लगी, ऐ मेरे मुर्शद, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। वो किसी भी वक्त मर जाएगा। मेरा बेटा कहता है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम अपने मुर्शद पाक से कहना, यानी मैं आपसे कहूं, कि वो ख़ुद आकर मेरा नमाज जनाजा पढ़ा दें। उस मुरीदा की बात सुनकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ औरत, अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने सारी ज़िंदगी गुनाहगारी और शराब खोरी में गुजारी है, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। ये सुनकर उस शख्स की माँ बहुत दुखी हुई और वो रोते हुए घर वापस आ गई। घर वापस आते ही उसने दोबारा से अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया और रोते हुए अपने बेटे से कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, काश तूने अपनी सारी ज़िंदगी में एक मर्तबा भी मेरी बात मानी होती। काश तुम एक बार भी मेरी बात मान लेते तो आज मेरे मुर्शद कामिल तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार ना करते। अपनी वालदा की बात सुनकर शराबी शख्स कहने लगा, माँ, तू मुझे बस एक बात का जवाब दे दे, मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या फिर उस रब्बे करीम की रहमत ज़्यादा है? मेरी बदकारियाँ ज़्यादा हैं या फिर उस रब्बे करीम की रहमत ज़्यादा है? उसकी माँ खामोश हो गई और उसने अपने बेटे को इस बात का कोई जवाब न दिया। उसके बाद फिर से ये शराबी शख्स रो रो कर अपनी वालदा से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, तू मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दे कि अगर एक लम्हे के लिए भी तुझे अल्लाह ये मोहलत दे दे कि ऐ गुनाहगार की माँ, अगर तू चाहे तो तेरे बेटे को जन्नत में भेज दें और अगर तू चाहे तो तेरे गुनाहगार बेटे को जहन्नुम में भेज दें। माँ, मुझे तू ही इस बात का जवाब दे कि तू मुझे जन्नत में भेजेगी या फिर जहन्नुम में डालेगी। उसकी वालदा कहने लगी, नहीं मेरे बेटे,
اگر میرا پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ مہلت دیتا ہے تو میں جنت کا دروازہ کھول کر تجھے خود جنت میں داخل کروں گی۔ میں تو تیری ماں ہوں، بھلا میں کیسے تجھے جہنم میں ڈال سکتی ہوں؟ نوجوان شخص پھر سے رو کر کہنے لگا، اے ماں، تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے جہنم میں نہیں ڈال پائے گی، تو وہ جو میرا اللہ ہے، جو میرا رب ہے، جو مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ بھلا مجھے کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ بس یہ بات کہتے ہوئے اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ جیسے ہی اس شخص کا انتقال ہوا، اس کی والدہ زاروں کی طرح رونے لگی اور اسی دوران ان کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دے دی۔ جیسے ہی اس کی والدہ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے باہر مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ اس خاتون نے جب سامنے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو کہنے لگی، آپ نے تو ہمارے یہاں آنے سے منع فرمایا تھا، لیکن اب آپ اچانک یہاں کیسے آ گئے؟ آپ فرمانے لگے، تمہارے جانے کے بعد مجھے اچانک نیند آ گئی اور میری آنکھ لگ گئی تو میرے کانوں میں آواز پڑی، اے حسن بصری، تو یہاں سو رہا ہے؟ تو وہاں میرے دوست کا نماز جنازہ پھر کون پڑھائے گا؟ جا اے حسن بصری، جا کر میرے دوست کا نماز جنازہ پڑھا۔ ہمارا رب کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی شراب خوری اور گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ کی محبت میں اپنے گناہوں کے پچھتاوے میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں کے عوض اسے بخش دیا اور اس شخص کی مغفرت کر دی۔ واقعی ہی ہمارا رب بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔